सोनापुर नाम का गांव था। यहाँ लोग बड़े सादगी से रहते हैं। इसी गांव में एक ठेले वाला रहता था। उसका नाम था रमेश। रमेश बहुत गरीब था। वह रोज गांव में चिकन चावल का ठेला लगाता था। उसका चिकन चावल पूरे गांव में फेमस था। वो सुबह उठता, बाजार जाता, बाजार से ताज़ा चिकन और चावल ले आता, घर आके उसे धीमी आंच पर पकता और गांव में ठेला लगाता। एक दिन गांव का एक आदमी आकर उसे बोला, भाई रमेश, यार अब हर रोज ये चिकन चावल खाकर बहुत बोर हो गए हैं। दूसरी कोई रेसिपी बनाओ भाई। अरे भाई, ऐसा चिकन चावल वाला स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। बात तो सही है। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। रमेश के ठेले पर पूरे दिन कोई नहीं आया। शाम हो गई। रमेश उदास होकर घर चला गया। घर जाकर वह सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज बनाओ जो गांव के लोगों को बहुत पसंद आए। अगले दिन उसने ठेला नहीं लगाया। रमेश के एक पुराने ग्राहक ने कहा, क्या भाई रमेश आज ठेला नहीं लगाया? नहीं भाई, आज मैं शहर जा रहा हूँ, अपने बहन के पास। भाई रमेश, एक बात बतानी थी। रमेश बोला। बोलो, क्या बात है? उस ग्राहक ने कहा, रमेश, तुम चिकन चावल बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन वही रोज चिकन चावल खाके अब मैं थक गया हूँ। ऐसा बोल के वह ग्राहक वहाँ से चला गया। रमेश शहर अपनी बड़ी बहन के पास चला गया। वहाँ पर उसका भांजा छोटू भी था। रमेश आते ही वो बहुत खुश हो गया। शाम को रमेश और छोटू शहर में घूमने गए। रमेश ने देखा वहाँ के लोग खाने के विविध पदार्थ की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। उसने एक ठेले पर बहुत भीड़ देखी। उसने पास जाकर देखा, वह आदमी वहाँ पर विविध पदार्थ बेच रहा था, जैसे मटन चावल, चिकन बिरयानी, चिकन मटका, चिकन पाव। रमेश के दिमाग में एक आइडिया आया। वह वापस अपने गांव सोनापुर आ गया। उसने बाजार से चिकन और तरह तरह के मसाले लाए। घर आके उसने एक चिकन रोल बनाया। वह चिकन रोल उसने अपने दोस्त विशाल को खिलाया। विशाल ने पहला कौर लिया और कहा, अरे वाह रमेश, ऐसी स्वादिष्ट चीज मैंने कभी नहीं खाई। रमेश ने बहुत सारे चिकन रोल बनाए और ठेले पर रख दिए। चिकन रोल के साथ उसने चिकन चावल भी ठेले पर रख दिए। ठेला लेकर वह गांव में गया। तभी वहां रमेश के दो पुराने ग्राहक आ गए। अरे रमेश भाई, यह नई चीज क्या है? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भाई, ये चिकन रोल हैं। क्या? चिकन रोल पहली बार सुना है। हाँ भाई, चिकन रोल एक बार खाओगे तो घर का खाना भूल जाओगे। लगा दो फिर एक प्लेट। रमेश ने दोनों को एक एक प्लेट लगा दी। ग्राहक ने पहला कौर लिया। उनकी आंखें चमक उठी। क्या बात है रमेश, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट और मुलायम। देखते ही देखते ठेले के पास बहुत भीड़ जमा हो गई। सब लोग चिकन पर टूट पड़े थे। जो भी आता बस चिकन रोल मांगता। उस दिन रमेश का बहुत मुनाफा हुआ। रमेश अब रोज ठेला लगाने लगा। लोग दूर दूर से चिकन रोल खाने आने लगे। रमेश ने गांव में नया घर ले लिया। एक दिन ठेले पर एक बूढ़े चाचा आए। वह बहुत भूखे लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को है तो दो, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। रमेश कहता है, कोई बात नहीं चाचा, आप पहले खाना खाइए। रमेश ने उनको गर्मा गर्म चिकन रोल दिया। धन्यवाद बेटा। मैंने बहुत लोगों को खाना मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। चाचा ने रमेश को एक थैली में अनोखे मसाले दिए। ये क्या है चाचा जी? बेटा, इसमें चमत्कारी मसाले हैं। अगर तुमने इन मसालों को अपने चिकन रोल और चिकन चावल में डाल दिया तो इसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा।
अगर तुमने लालच में आके ज्यादा मसाले डाले तो खाना खराब हो सकता है और लोग बीमार पड़ सकते हैं। रमेश ने चाचा के पास से वह थैली ली और चाचा वहां से चले गए। दूसरे दिन रमेश ने चिकन रोल बनाते समय वह चमत्कारी मसाला चिकन रोल और चिकन चावल में डाल दिया। मसाले की खुशबू गांव के चारों तरफ फैल गई। ठेले के सामने भीड़ लग गई। एक आदमी ने कहा, अरे रमेश, आज इसमें क्या डाला है? आज तो बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। हाँ रमेश, लाजवाब स्वाद है। रमेश हंस के कहता है, कुछ नहीं भाई, बस मसालों की चमत्कारी है। इसी गांव में और एक ठेले वाला था। उसका नाम था कांतीलाल। वह बहुत कंजूस और लालची था। उसका पाव भाजी का ठेला था। वह पुराने सड़े हुए पाव सबको खिलाता था। अगर कोई उसे कहता, अरे कांतीलाल, यह कैसी पाव भाजी है? ये पाव तो बहुत सड़ा हुआ है और इसमें से बहुत गंदी बांस आ रही है। कांतीलाल लालच से कहता है, अरे क्या सड़े हुए पाव? नहीं हो सकता, सुबह ही मैंने बाजार से पाव लाए हैं। अगर तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो जा सकते हो यहाँ से। रमेश के ठेले पर इतनी भीड़ देखकर कांतीलाल बहुत गुस्सा हो जाता। कांतीलाल सोचने लगा, ऐसा क्या है रमेश के पास कि इतनी भीड़ लग जाती है? कांतीलाल ने पास जाकर देखा। रमेश चिकन रोल बनाते समय थैली में से कुछ मसाले डालता है। कांतीलाल घर आया और सोचने लगा, अगर वह चमत्कारी मसाले मेरे पास होंगे तो पूरे गांव के लोग मेरे ठेले पर आएंगे। रात में उसने रमेश के घर जाकर वह चमत्कारी मसालों की थैली चुरा ली। अगले दिन रमेश ने ठेला लगाया। उसने देखा कि मसालों की थैली गायब है। इधर कांतीलाल ने पाव भाजी बनानी चालू की। उसने सोचा, अगर मैं चमत्कारी मसाला ज्यादा डालूं तो पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट हो जाएगी। उसने वो चमत्कारी मसाले ज्यादा मात्रा में डाल दिए। इधर रमेश ने ठंडे दिमाग से अपने घर के मसाले डाल दिए और चिकन रोल बनाया। मसाले की खुशबू सुन के गांव वाले कांतीलाल के ठेले के पास आए। क्या कांतीलाल, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कांतीलाल ने लोगों को पाव भाजी दी। पहला कौर लेते ही लोगों के कान से धुआं निकलने लगा। पाव भाजी बहुत तीखी बनी थी। लोग इधर उधर भागने लगे। ज्यादा तीखापन के कारण लोग बीमार पड़ गए। गांव वालों ने कांतीलाल को ऐसे लालची हरकत के कारण पुलिस के हवाले कर दिया। रमेश के ठेले पर वापस से भीड़ बढ़ने लगी। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए।